हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हेनरिक हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन किए और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किन किन प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट किया। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, इसको किन किन साइंटिस्टों ने इस पर काम किया और किन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, उसको एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने इन पर वर्क किया और कब वर्क किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1865 में मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं और वो एक ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो इन 1865 मैक्सवेल theoretically predicted the existence of electromagnetic waves. He showed that an accelerating charge produces electromagnetic waves. The frequency of electromagnetic waves will be same as the frequency of oscillating charge. Means 1865 में मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली ये प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और ये एक एक्सलेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, इसका मतलब जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। आइए नेक्स्ट क्या हुआ। इन 1887 में, जिनका नाम हेनरिक हर्ट्ज था, हेनरिक हर्ट्ज सक्सीडेड इन कंफर्मिंग एक्सपेरिमेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म किया कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। He used an oscillating LC circuit for producing electromagnetic waves. उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑसिलेटिंग LC सर्किट लिया। He was able to produce and transmit electromagnetic waves of wavelength 6 मीटर। उन्होंने 6 मीटर वेवलेंथ की वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाया। In 1885, Sir J.C. Bose produced electromagnetic waves of 5 millimeter to 25 millimeter wavelength. बाद में 1885 में सर J.C. बोस ने 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइंड रेडिएटर। इन्होंने खुद का डिजाइन किया हुआ रेडिएटर की हेल्प से 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर की रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस किया। In 1896, Marconi discovered that if one of the spark gap terminal is connected to the antenna and the other terminal is earthed, then electromagnetic waves can be transmitted several kilometer. मीन्स बाद में मार्कोनी ने 1896 में ये बताया कि अगर हम स्पार्किंग गैप को जो है हम एंटीना से कनेक्ट कर दें और दूसरे टर्मिनल को हम अर्थिंग कर दें, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है। और सबसे पहले उन्होंने 1899 में ब्रिटिश चैनल के क्रॉस 1899 में ब्रिटिश चैनल के क्रॉस इन मैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करके दिखाया और बाद में 1901 में उन्होंने अटलांटिक चैनल को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हेल्प से जो है ट्रांसमिट किया, पार कराया। उनका एक्सपेरिमेंट ही रेडियो कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है। आज हम जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आज जो कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं, चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन, चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब इसी पर बेस्ड है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना डिस्कवर होती, उनका ट्रांसमिशन ना डिस्कवर होता, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था जिस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्ज वेव होती हैं, तो इस बात को हम कैसे प्रूव करें कि ये ट्रांसवर्ज वेव होती हैं।